अभी हम बात करेंगे बिमलेश जी से। कोटडीरा जो गो प्रखंड में है के रहने वाले हैं और ये आज जैविक खेती अपना कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी फसल अभी हम लोग धान के देख रहे हैं। इनका फसल देखा जाए तो अभी तैयार हो गया है और बगल में जो अभी फसल लगा हुआ है वो अभी हरा है। तो इनसे कब लगाए थे और उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे, क्या क्या इन्होंने जैविक खेती के माध्यम से अपने खेतों में प्रयोग किया है। बिमलेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कृपया आप थोड़ा सा अपने बारे में और अपने इस खेती के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सर, रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ आना ये समय की मांग है और बहुत इसका ज़रूरत है, क्योंकि रासायनिक में हम लोग सारे फसल जहर युक्त करते हैं। तो जहर युक्त से जहर मुक्त करने के लिए मैं जो प्रयोग किया सर, ये कंप्लीट गौ आधारित खेती है। इसके लिए देसी गाय के गोबर, गोमूत्र और उसी का दही और फिर गुड़। अच्छा। जैसे बनाने का विधि 200 लीटर का, कि 200 लीटर के ड्रम में अगर हम तैयार कर रहे हैं तो 10 केजी गाय का गोबर, 10 लीटर गाय गोमूत्र, और 2 किलो गुड़ और 2 किलो उसी गाय का दही। अच्छा। ये एक सप्ताह में 6 या 7 दिन में सारा फर्मेंटेशन हो करके रसायन की क्रिया हो। तो ये एक हफ्ता में मतलब 7 दिन में ये फर्मेंटेशन की क्रिया पूरी हो जाती है और ये जैविक खाद बन करके तैयार है जी। उसके बाद फिर ट्रैक्टर में डल्ला में डाल करके वो जो जिस पर हम लाते हैं खेत पे पहुंचाते हैं और सिर्फ एक ही जगह गिरा देना है। अच्छा। खेत में पानी होने के वजह से जो भी जीवाणु उसमें हम तैयार करते हैं वो पूरे खेत में बराबर फैल जाएगा। ऐसा इसमें नहीं है कि जैसे यूरिया या डीएपी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ छूट गया वहाँ पलटा होने का जो डर रहता है, ऐसा इसमें नहीं है। हाँ। और ये अगर पहली दफा कर रहे हैं सर, तो इसमें 1 बीघा में आप 4 से 5 हजार लीटर, 1,000, हम तो वैसे 1,000 लीटर के 2 टंकी में इसको तैयार करके जी 1 बीघा में 4 से 5 हजार लीटर 3 राउंड में दिए। हाँ। और दूसरा कोई चीज डालने की जरूरत नहीं हुआ इसमें। मतलब किसी तरह का डीएपी, यूरिया या और उर्वरक नहीं? बूंद यूरिया डीएपी किसी का नहीं, ना कोई पेस्टिसाइड, ना कोई इंसेक्टिसाइड। और लास्ट में जब गाभा से जब बाहर निकला है, हाँ, तो उसमें सठरस का, अच्छा, जो कि सठरस है सर कि 6 किलो दही में आधा किलो आंवला कुचल करके, हाँ, और फिर 200 लीटर पानी मिला करके स्प्रे मशीन से इसको छिड़काव कर दिए। जैसे बाली जब निकलने लगी उसके बाद उससे बहुत सारा एक बना बनाया न्यूट्रिशन जो धान को चाहिए वो मिला। और फंगस और ये जो फंगिसाइटिस और जो है वो जिसको छाछ जो है मारने का काम करता है, और दूसरा जो फल में जो हरदा लगता है, हाँ, उसका भी कम करने में इसका बहुत बड़ा रोल है सर। बस इतना ही विधि। पहले आपने इसकी रोपाई कब किए थे? हाँ, बिचड़ा कब डाले थे? क्योंकि फसल आपकी थोड़ा आगाती तैयार हो गया है। मैं 2 प्रजाति का धान लगाया हूँ। तो ये कौन सी प्रजाति है? ये सोनम है। सोनम। तो सोनम लगाए थे 30 मई को हमने मंसूरी लगाया। उसके 1 हफ्ता के बाद यानी कि 7 जून को मैंने ये लगाया। हाँ। और वही 7 से 8 जुलाई तक इसकी रोपाई की। हाँ। चलिए, अच्छी है ये। अब इसका उत्पादन हम लोग देखेंगे। हाँ, बिल्कुल, कि क्या फर्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं रासायनिक जो है परिणाम सर, पहली दफा पहली साल में डीएपी यूरिया से ज्यादा बढ़िया है, कम नहीं है उससे। बिल्कुल। हाँ। तो ये भी कह सकते हैं कि जहाँ रासायनिक खादों पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पैसे का मतलब उसमें उपयोग कर रहे हैं, पैसा से खरीद के डाल रहे हैं, उसके बाद ज़्यादा यूरिया करने से देखते हैं कि तरह तरह के कीड़ा या बीमारी भी आते हैं। तो आपके खेती में किस तरह का बीमारी या कीड़ा का प्रकोप कोई देखा? कीटनाशक इसमें सर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इससे लगता है कि यूरिया डीएपी डालने से ही ज़्यादा रोग होता है। और यूरिया डीएपी के बिना अगर इस तरह से गौ आधारित खेती करते हैं, हाँ, तो उसमें बीमारी होने का चांसेस न के बराबर होगा। चलिए, इसका उत्पादन के फिर हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ में आपसे जहाँ पे आप तैयार कर रही यूनिट वो भी देखेंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद।
विमलेश जी, ये जो हम लोग आप कैसे तैयार करके अपने खेतों में पहुंचा रहे हैं, ये थोड़ा सा एक जानकारी दीजिए, जिससे हमारे किसान वे कुछ करना भी चाहे तो आसानी कैसे हो उनको, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जैविक खेती की हम बात करते हैं, किसान सोचते हैं कि हम उसको जीवामृत या घना में कैसे बनाएंगे, खेत में कैसे ले जाएंगे, ये एक बड़ी समस्याएं होने लगती है। जी, ये लिक्विड फॉर्म में जब हम तैयार करते हैं तो इसको तो वाकई में खेत में पहुंचाना थोड़ा, जी हाँ, लेकिन जब ट्रैक्टर और ट्रॉली है, हाँ तो मैं सर ये 1,000 लीटर का 2 टंकी लिया जी, और इसी ट्रॉली के ऊपर हाँ इसको तैयार करते हैं, और जब 1 हफ्ता 8 दिन में जब तैयार हो जाता है तो फिर ले जा करके पाइप के माध्यम से, जैसे इसमें ये रहा, आपको टंकी यूनियन इसमें लगा दिए, अच्छा, ये हाँ। पाइप का कनेक्शन किया हुआ है, हाँ, और ये पाइप रहा, तो पाइप मतलब 2 लेंथ 3 लेंथ तक आवश्यकता अनुसार पाइप का लेंथ हाँ, बढ़ा पाइप, सकते हैं। हाँ। अगर वो ये पतला वाला 1 इंच वाला पाइप अगर कम पड़ रहा है, हाँ। तो डिलीवरी पाइप भी बिछा करके अपने खेतों उसमें में लोग डाल बिछा के करके लगा सकते फिर हैं। उससे आगे तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या सर इसको 1,000 लीटर बनाने का विधि जानना चाहेंगे? हाँ, 1,000 लीटर का हाँ, बना। तो इसमें सर क्या है कि सिर्फ 50 किलो गोबर हाँ, और 50 लीटर गोमूत्र, और ये देसी गाय होना हाँ, चाहिए। देसी गाय होना चाहिए, कोई अंग्रेजी नहीं, कोई जर्सी नहीं। जी जी, अब हमने जो किया है उसका रिजल्ट तो देख लिए, हाँ हाँ, अब फिर कोई जर्सी से करेगा तो उसका रिजल्ट वो वो बता सकता है, लेकिन बताएंगे। ऐसा है नहीं। 1,000 लीटर की टंकी में बनाने का तरीका बता रहा हूँ सर। हाँ 50 किलो गोबर, एक मिनट, हाँ बताइए। 50 किलो गोबर, 50 लीटर गोमूत्र, 10 किलो गुड़ और 10 लीटर छाछ उसी गाय का, जिस गाय का गोबर और यूरिन है। जी, और ये 1 हफ्ता सवेरे 1 मिनट इसको डंडे से घड़ी के क्लॉक में सीधा चलाना। क्लॉकवाइज घुमाना है, और शाम को, और ये 1 हफ्ता में 7 दिन या 8 दिन में बन करके तैयार हो जाता है। ये जब तैयार हो गया फिर इसको ट्रैक्टर को वहाँ ले जाइए अपना खेत के पास, बिल्कुल, हाँ। रोड किनारे है, फिर आसानी से अपना एक जगह ही गिरा दीजिए। अच्छा, कोई स्प्रे करने की पूरे खेत में नहीं है जरूरत। हाँ, अगर धान में देखिए, धान में तो चूंकि पानी लगा हुआ रहता है, पानी में, और वो पानी के माध्यम से ही जो भी जीवाणु है इसमें जो तैयार है वो सारे खेत में बराबर फैल जाता है। एक बीघा खेत में कितना और कब कब इसको दिया जाए? हाँ, ये सर जब रोपाई कर दिए, हाँ, उसके बाद 3 से 4 बार 1,000 लीटर। 1,000 लीटर। हाँ, पहला टाइम, फर्स्ट टाइम जब कर रहे हैं तो हाँ, हाँ। 4 से 5,000 लीटर अगर 1 बीघा में आप डालते हैं, हाँ, पूरे फसल के जीवन चक्र में। पहले साल में ही रिजल्ट बम्पर, बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा। जी, और ऐसे 200-300 लीटर अगर डालते हैं तो वो फिर इतना मजा नहीं उसकी आएगा। गुणवत्ता थोड़ा सा फिर पाले उसमें फिर 2 साल 3 साल और ये लगेगा। अच्छा, लेकिन पहले साल से आप अगर उतना प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 4 से 5,000 लीटर 1 बीघा में ये डाल दीजिए। और वही उसके बाद फिर जो सठरस का जो छिड़काव किए, हाँ हाँ, जब गभा से जब बाहर निकल गया धान, तो उसी में उसका सठरस बनाने का तरीका वही है, 6 किलो उसी गाय का छाछ, और उसमें आधा किलो आंवला, ये मठा लेंगे ना, छाछ मठा, वो, और आधा किलो उसमें आंवला, ये कुचल करके डाल दिए। हाँ, 6 घंटा के लिए उसमें दोनों को मिला करके अच्छा, रख दिए। 6 घंटा के हाँ, लिए। 6 घंटा के लिए, 6 घंटा 8 घंटा, वैसे 8 दिन तक सर खराब नहीं होता है। भाई दबे अगर नहीं आपका छींटने का ये है तो 8 दिन तक कोई खराबी नहीं होगा, ज़्यादा दिन तक इसमें नहीं रख सकते हैं। और फिर उसमें 200 लीटर वाला ड्रम में पूरा पानी से उसको भर दीजिए। 200 लीटर में के लिए है ये? हाँ, 200 लीटर के लिए। ये 1 एकड़ का है सर जी, 1 एकड़ के लिए, जो 6 किलो छाछ और आधा किलो, और फिर अपना जो 16 लीटर वाला टंकी से जिससे स्प्रे करते हैं वो सभी धान पर छिड़काव कर दीजिए। इससे आपको हरदा भी नहीं लगेगा, और खखरी जो होता है धान में वो होने का चांसेस बहुत कम है, जैसा कि मेरा धान में अभी है जी, आपने देखा। हाँ हाँ, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर, यही है। और ये रहा सर आपका ड्राई फॉर्म में, जहाँ अच्छा, मानिए हाँ। कि जिस खेत में हम अगर नहीं लिक्विड नहीं पहुंचा सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत सारी समस्या होती है खेत में नहीं ये पहुंचाने ड्राई का। फॉर्म में तैयार करने का विधि है कि आप गोबर जो बच रहा है, जो सूखा गोबर बच रहा है, तो इस तरह से एक 4 या 5 फीट का बेड टाइप बना लीजिए। हाँ, इसको छायादार जगह में कहीं। और ये नीचे प्लास्टिक बिछा करके, हाँ, इधर से इतना ऊंचा ये कर घेर दिए, उधर से वो थोड़ा सा और घेर दिए, और 200 से 300 लीटर वही जो बनाया हुआ जो आपका क्या बोलते हैं इसको, हाँ, 200 लीटर, 200 लीटर जीवामृत हाँ, इसमें डाल दीजिए सूखा गोबर में। अच्छा, और इसको 20 दिन के लिए बोरी से ढक कर छोड़ दीजिए।
और 20 दिन के बाद ये पूरा मटेरियल एकदम हमारा तैयार हो 20 दिन के जाएगा। बाद जब बोरी हटाए तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और एकदम गोबर जो ड्राई फॉर्म में था वो एकदम भुरभुरा हो जाएगा। और इसको फिर अब इसको तो हम जुताई के समय भी अपने खेतों में मिला सकते हैं। हाँ जुताई के वैसे सर इसका अभी हम इतना तैयार करके रखे हैं ऑर्गेनिक आलू करने के लिए। अच्छा। हाँ किसी उसमें कोई खाद नहीं देना है और ये सब जो तैयार हुआ है सर ये हम समझते हैं कि डीएपी से ज्यादा ताकतवर ये चीज है और इसका रिजल्ट जब नहीं अच्छा होगा फिर हम लोग इसका शेयर किया लेकिन जाएगा। इतना विश्वास है कि ये बहुत बढ़िया बहुत ताकतवर खाद है क्योंकि इस शेड में छाया में बिल्कुल। धूप में नहीं सर छाया में ही इसको ये कर रहे हैं। इधर फिर और भी अगला फिर के लिए फिर दूसरा लॉट के लिए तैयार रखे हैं गोबर। चलिए बहुत अच्छा है। हम लोग देखे कि तो किसान भाइयों ये जो अपना जीवामृत नहीं बना सकते हैं उसको जीवा घनामृत भी बना करके घन जीवामृत भी तैयार कर सकते हैं। और कृपया आप देखिए इस वीडियो को।